हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया का जितना भी लीडिंग ब्रोकर है, ऑलमोस्ट 12 ब्रोकर का कंपैरिजन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जब लोग कंपैरिजन करेंगे, इसका एक कंक्लूजन पे भी आएंगे कि कौन सा ब्रोकर हमें यूज़ करना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी ब्रोकर का बात करेंगे, उसका सारा का लिंक, जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग करने का लिंक होगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी एक बार चेक कर लेना, डीमेट अकाउंट खोलना होगा तो वहाँ से भी खोल सकते हो। चलो लोग वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर आने वाले टाइम में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलो हम लोग वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग कंपेरिजन करेंगे वो हम एक्टिव यूज़र के बेसिस पे करेंगे कि किस ब्रोकर के पास कितना एक्टिव यूज़र है। तो सबसे पहले अगर हम ज़ीरोधा का बात करें तो ज़ीरोधा के पास ऑलमोस्ट जाकर के 65 लाख के आसपास जाकर के एक्टिव यूज़र है। फायर्स का बात करें तो 2 लाख इनके पास जाकर के एक्टिव यूज़र है। अपस्टॉक का बात करें तो इनके पास 21 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं। एंजल वन का अगर बात करते हैं तो 48 लाख। देन ग्रो का बात करते हैं तो 66 लाख प्लस जाकर के इनके पास एक्टिव यूज़र हैं। पेटीएम मनी का अगर हम यहाँ पे बात करें तो पेटीएम मनी के पास 7 लाख से ज़्यादा जाकर के एक्टिव यूज़र है। इसके बाद आता है कोटक सिक्योरिटीज़। तो कोटक सिक्योरिटीज़ अगर हम लोग बात करें तो इनके पास 10 लाख जाकर के एक्टिव यूज़र है। अगर हम लोग धन का बात करें तो धन के पास जाकर के 2.5 लाख का एक्टिव यूज़र है। फिर मर्सिया जो कि जीरो डिस्काउंट ब्रोकर में आता है, जीरो ब्रोकर में आता है, इसका अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 77,000 से ज़्यादा इनके पास एक्टिव यूज़र है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट वन ऑफ द लीडिंग, अगर बैंकिंग सेक्टर से अगर आप किसी ब्रोकर का बात करो तो इनके पास 19 लाख से ज़्यादा जाकर के एक्टिव यूज़र है। 5 पैसा की अगर हम बात करें तो 5 पैसा के पास यहाँ पे जाकर के 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूज़र है। और लास्टली शेयर खान का बात करें तो शेयर खान के पास 6.5 लाख से ज़्यादा इनके पास एक्टिव यूज़र है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस का बात करें तो ज़ीरोधा का अगर हम लोग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस का बात करें तो इसका 200 रुपये आपको लगता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। फायर्स का बात करें तो यहाँ पे इसका 0 रुपीज़ लगता है। अपस्टॉक का बात करें तो अपस्टॉक का भी 0 है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। एंजल वन का बात करें तो यहाँ भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है। लेकिन तो भाई जहाँ मैं आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 बोल रहा हूँ, ये कम्प्लीटली फ्री है। बट यहाँ पे जाकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो हो सकता है अभी जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री चल रहा हो वो कुछ टाइम आने वाले टाइम में वो पेड हो जाए या फिर वहाँ पे कोई चार्जेस आपको लगने लग जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ग्रो है उसके अंदर भी आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है। पेटीएम मनी की अगर बात करें तो इन्होंने अभी जस्ट अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट किया है, तो इनके पास आपको 200 रुपये से अकाउंट ओपनिंग चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे। कोटक सिक्योरिटीज़ का बात करें तो इनके पास टोटल 2 प्लान है, एक फ्री प्लान है और दूसरा 500 रुपीज़ से प्लान है। अगर फ्री प्लान में आप जाते हैं तो इनका ब्रोकरेज लगेगा वहाँ पे। अगर आप 500 के प्लान से जाकर के अकाउंट ओपनिंग करते हो तो यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज आपको नहीं पे करना है। पूरे साल के लिए आपका पूरा का पूरा डीमेट अकाउंट फ्री हो जाएगा। इसके बाद अगर हम धन का बात करें तो धन में भी अकाउंट ओपन करना पूरा का पूरा फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है। देन उसके बाद हम लोग फिनवासिया का बात करें तो फिनवासिया इज कम्प्लीटली 0, मतलब यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगता है। यहाँ पे आपका जो ब्रोकरेज है वो भी 0 लगता है। एंड देन जो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो भी 0 लगता है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट में भी अकाउंट खोलना फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है। लेकिन अगेन यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू मतलब मार्केट का ये है कि जब भी इनका ऑफर चलेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलवाएंगे, और जब भी इनका ऑफर नहीं चल रहा होगा वहाँ पे ये आपसे कुछ चार्जेस करेंगे। इसके लिए आप लेटेस्ट इनका जाकर के साइट को देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। देन 5 पैसा का बात करें तो यहाँ भी अकाउंट खोलना आपका पूरा का पूरा फ्री है। और हम लोग शेयर खान का बात करें तो शेयर खान के अंदर भी अकाउंट ओपनिंग अभी टोटली फ्री हो चुका है, ठीक है। तो भाई अभी हम चल करके देखते हैं कि कौन से ब्रोकर के अंदर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग ज़ीरोधा के अंदर 300 रुपये का आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। फायर्स के अंदर 0 रुपीज़ का देना पड़ता है। अपस्टॉक के अंदर भी 0 है अगेन। फिर हम लोग एंजल वन का बात करें तो एंजल वन के अंदर आपको 260 रुपये के आसपास जाकर के आपको यहाँ पे एंजल वन के अंदर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। दिन अगर हम ग्रो का बात करें तो यहाँ ये कम्प्लीटली फ्री है। पेटीएम मनी का बात करें तो यहाँ पे आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 251 से लेकर के 300 रुपीज़ के आसपास देना पड़ता है। देन हम लोग यहाँ पे आगे जाकर के बात करते हैं यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ का, तो यहाँ पे 500 रुपीज़ है जो कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ही हैं। देन यहाँ पे धन में कम्प्लीटली फ्री है। फिनविसिया के अंदर भी ये कम्प्लीटली फ्री है। लेकिन अगर हम लोग आईसीआईसीआई डायरेक्ट का बात करें तो यहाँ पे आपको पैसा पे करना होता है। ये 700 रुपीज़ होता है या फिर यहाँ पे 300 रुपये, इन दोनों में से कोई भी ऑफर चल रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपका उस स्लैब के अंदर आओगे। 5 पैसा का बात करें तो 5 पैसा इज कम्प्लीटली फ्री एंड देन शेयर खान भी कम्प्लीटली फ्री है। सो गाइस अभी हम लोग जा करके देखेंगे किस ब्रोकर के अंदर कितना चार्जेस है। तो उसके लिए सबसे पहले लोग जाते हैं और देखते हैं कि ज़ीरोधा के अंदर कितना चार्जेस है। तो इसके लिए हमने कुछ एक पैरामीटर को फिक्स रखा है। फॉर एग्जाम्पल जो बाइंग प्राइस होगा वो हम 300 रुपये रखेंगे। सेलिंग प्राइस जो होगा वो हमारा 350 रुपये होगा। और जो टोटल वो लॉट साइज लेंगे वो 4 लॉट का लेंगे। तो 4 लॉट के अंदर यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी आपका आ जाएगा वो टोटल क्वांटिटी आपका यहाँ पे जाकर के 60 क्वांटिटी आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग ज़ीरोधा का बात करें तो ज़ीरोधा के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज का फ्लैट लगेगा वो 40 रुपये जाकर के ब्रोकरेज लगेगा।
देन अगर STT का बात करो तो यहाँ पे 13 रुपये आपका STT लगेगा। जो देन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गया, वो आपको 19.5 रुपये का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो GST है वो 10 रुपये 72 पैसा आपको देना पड़ेगा। उसके मिलाकर के जो सारा कुछ मिलाने के बाद जो टोटल आपका जो यहाँ पे चार्जेस आता है वो आपको यहाँ पे 84.26 रुपीज़ आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो हमने 4 लॉट सारा जितने भी ब्रोकर का हम कंपेरिजन करेंगे वो हम सारे में 4 लॉट एक स्टैंडर्ड लॉट रखेंगे, ठीक है। और बाइंग और सेलिंग प्राइस भी सब में सेम है। तो यहाँ पे अगर आपको याद रहे तो ज़ीरोधा के अंदर आपको यहाँ पे 84.26 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जाकर के फायर्स के अंदर देखें तो फायर्स के अंदर आपको जो टोटल ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस का बात करें तो फायर्स के अंदर आपको 40 रुपये का यहाँ पे जाकर के ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है। उसके बाद जो एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 22.815 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले पे अगर याद होगा आपको तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 19.5 ज़ीरोधा में मिल रहा था, देना पड़ रहा था आपको, और यहाँ पे आपको 22.815 रुपीज़ देना पड़ रहा है। उसके बाद जो GST का बात करोगे तो यहाँ पे 11.31 रुपीज़ देना पड़ रहा है। उसके बाद STT का आपको इस तो 13.13 रुपीज़ आपको देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो आपको चार्जेस लग रहा है वो आपको 88 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो ये 4 रुपये ज़्यादा जाकर के महंगा है एज़ कम्पेयर टू ज़ीरोधा। उसके बाद हम लोग जाकर के यहाँ पे अपस्टॉक का बात करें तो अपस्टॉक के अंदर आपको ये सेम चीज़, देखो हमने क्वांटिटी सब कुछ सेम रखा है। यहाँ पे जो आपको टोटल चार्जेस लग रहा है, अगर 40 रुपये यहाँ पे आपको टोटल ब्रोकरेज लग रहा है, और उसके बाद जो अदर चार्जेस है वो आपको 42.68 रुपीज़ लग रहा है। तो ये कंपेरेटिवली बाकी सारे ब्रोकर्स से भी सस्ता है। 82.68 रुपीज़ आपको यहाँ पे जाकर के टोटल ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा कि सारा कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ दिख जाएगा कि कितने इसके अंदर एक्चुअल में चार्जेस आ रहा है और सारा कुछ कितना इसके अंदर है, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग एंजल वन का बात करते हैं। तो अगर हम लोग एंजल वन के अंदर देखें तो एंजल वन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रोकरेज है वो 40 रुपये का आपको स्टैंडर्ड ब्रोकरेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो अदर चार्जेस है वो 42.68 रुपीज़ का है, ठीक है। तो यहाँ भी जो आपको टोटल चार्जेस लग रहा है वो 82.68 रुपीज़ के आसपास लग रहा है। तो अभी तक में सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर्स के अंदर चार्जेस है। तो गाइस अभी हम लोग के पास यहाँ पे ग्रो है, ठीक है। ग्रो के अंदर अगर हम देखें जो ये चार्जेस है तो यहाँ पे ग्रो के अंदर अगर आप देखोगे तो 40 रुपये आपको ब्रोकरेज पे करना है, और जो अदर चार्जेस है वो 43.80 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका 83.80 यहाँ पे जाकर के ग्रो के अंदर चार्जेस आ गया। लेकिन ग्रो का इंटरफेस FNO के लिए उतना अच्छा नहीं है, उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो पेटीएम मनी हमारे पास आ जाएगा। तो पेटीएम मनी के अगर आप चार्जेस का बात करोगे तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो 40 रुपये इनका ब्रोकरेज आ जाता है। देन एक्सचेंज टर्नओवर जो चार्जेस है वो 19.50 आ जाता है। देन GST यहाँ पे 10.72 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देखोगे तो वो 13.13 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आप चार्जेस अगर यहाँ पे देखोगे तो 84.13, तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरोधा के इक्विवेलेंट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जा करके देखते हैं कि धन का ब्रोकरेज चार्जेस कितना है, क्योंकि धन अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो धन के अंदर अगर आप देखोगे तो धन के अंदर आपको 40 रुपये का फ्लैट ब्रोकरेज दिख जाएगा, और 43.88 रुपीज़ का यहाँ पे अदर चार्जेस आएगा। तो टोटल जो आपको यहाँ पे चार्जेस पे करना पड़ेगा वो 83.88 रुपीज़ चार्जेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन कोटक, अब देखो कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ये टोटल 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक ब्रोकरेज फ्री का मिल जाएगा और एक ब्रोकरेज वाला प्लान मिल जाएगा। अगर आप ब्रोकरेज फ्री में जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, लेकिन वहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो आपको 500 रुपये का देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ब्रोकरेज नहीं पे करो तो अगर आप ब्रोकरेज नहीं पे कर रहे हैं तो उसके अलावा आपको यहाँ पे 36.96 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट का टैक्सेस एंड GST है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सुनने, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, सुनने के अंदर आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो सब आपको यहाँ पे करना होगा। तो उन सभी के लिए इनका कोई स्पेसिफिक कैलकुलेटर नहीं है एज ऑफ नाउ। अगर कुछ होगा तो आने वाले टाइम में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देन उसके बाद हम लोग ICICI डायरेक्ट का बात करें तो ICICI डायरेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे FNO ऑप्शंस के अंदर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल आपको चार्जेस पे करना होगा वो 84.15 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो टोटल चार्जेस आपको 84.15, जो कि इक्विवेलेंट टू आपको ज़ीरोधा आ जाएगा, ज़ीरोधा के कंपैरिजन में। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि 5 पैसा के अंदर आपको टोटल ब्रोकरेज कितना पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 पैसा का बात करो तो 5 पैसा कंपेरेटिवली सारे ब्रोकर से महंगा है। इसके अंदर आपको टोटल चार्जेस जो होगा वो 96.01 रुपीज़ का होगा। तो जितने भी ब्रोकर थे वो 90 के अंदर में यहाँ पे जाकर के सिमट चुके थे, लेकिन जो 5 पैसा है वो कुछ एक्सट्रीम जाकर के यहाँ पे चार्जेस आपसे ले रहा है। तो भाई 5 पैसा के अंदर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस जाकर के पे करना होगा। तो अकाउंट अगर आपको खोलना है तो वो आपकी मर्जी, नहीं खोलना है आपकी मर्जी, आप देख लेना। सारा जितने भी ब्रोकर है उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस लास्टली अगर हम यहाँ पे बात करें तो शेयर खान का, तो शेयर खान के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका प्लान कंपेरेटिवली अलग है। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में अगर आप देखते हो, अगर इक्विटी को कुछ डिलीवरी में ले जाते हो तो 0.30% आपको लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्विटी इंट्राडे करते हो तो 0.02% आपको लगेगा, और मिनिमम 1 पैसा पर शेयर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद अगर ऑप्शंस का बात करें तो पर लॉट यहाँ पे आपको 20 रुपये देना पड़ेगा, जो कि इक्विटी ऑप्शन के लिए है। अगर आप फ्यूचर ब्रोकिंग का देखोगे तो यहाँ पे
एक्चुअल में लाइक एफएनओ के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है कि अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर आप ट्रेड करते हो तो उस समय आपको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इक्विटी ऑप्शंस का है तो यहाँ पे 20 रुपये आपको जाकर के स्टैंडर्ड ब्रोकरेज पे करना होता है। सो गाइस यहाँ से अगर हम कंक्लूजन का बात करें कि हमें किस ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है कि ब्रोकरेज और आप ट्रेड कितना करते हो। सबसे पहला कि आप इंट्राडे के अंदर कितने लॉट से ट्रेड करते हो, आप ओवर ट्रेड करते हो कि नहीं। अगर आप ओवर ट्रेड करते हो तो आपका ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो उस केस में जो सबसे कम ब्रोकरेज आ रहा है और जिसका यूआई बहुत अच्छा है, जिसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है और रुकता कम है, उस ब्रोकर के साथ आपको जाना चाहिए। तो इस केस में आपको यहाँ पे धन के साथ आप अकाउंट खोल सकते हो, जो धन है उसके साथ आप अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हो, क्योंकि धन अभी कंपेरेटिवली मार्केट में बहुत नया है और अच्छा काम कर रहा है और अच्छा इसका चल भी रहा है। लेकिन अगर आप ज़ीरोधा का बात करो तो ज़ीरोधा के अंदर आपको थोड़ा बहुत इशू फेस करना पड़ता है, कभी कभी ये पूरा कंप्लीटली बंद हो जाता है। ठीक है, फायर्स का भी सेम है, फायर्स भी बहुत ज़्यादा लैग करता है कभी कभी, वरना मैं पर्सनली फायर्स यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभी फायर्स भी लैग करता है। तो आप धन के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और ये एक नॉन स्पॉन्सर वीडियो है, मतलब ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी भी ब्रोकर ने मुझे स्पॉन्सर नहीं करा है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो होप आपको समझ में आएगा कि आपको किसके साथ डीमैट अकाउंट खोलना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जाकर के ऑप्शन बाइंग के अलावा, ऑप्शन सेलिंग के अलावा कुछ और करना है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग करना है, उस केस में आप जाकर के ग्रो के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि ग्रो का जो यूआई है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग जैसा चीज़ के लिए अगर आप बात करो, तो उस केस में आपको थोड़ा सा एडवांस ब्रोकर चाहिए होगा। तो उस केस में आप जा करके यहाँ पे धन के साथ खोल सकते हो, या फिर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के साथ भी खोल सकते हो, लेकिन उनका भी कंप्लीटली लैग का प्रॉब्लम आते रहता है वो। सो गाइस आप कंप्लीटली जाके धन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।